मैं कम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। अपने बारे में बताइए बोर्ड को। मैम, मैं अजमेर ज़िले में ब्यावर शहर की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्यावर के ही बाल मंदिर नर्सिंग गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। क्लास 11 में मैंने 90% और क्लास 12 में 95% अंक प्राप्त किए। इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से की और इसके बाद मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से पिछले ही वर्ष अपना MA हिस्ट्री में कंप्लीट किया और 75% मार्क्स के साथ। और मेरी हॉबी कुकिंग है और मेरे आदर्श मेरे ग्रैंडफादर हैं। यस कम इन। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अपने नाम को गोपनीय रखते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील से पूरी की। इसके बाद बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने 2017 में BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया और उसके साथ 2019 में MSc इन कंप्यूटर साइंस किया। 2018 के RAS के द्वारा मैं अभी वर्तमान में एक्साइज इंस्पेक्टर आबकारी निरीक्षक के पद पर खेतड़ी झुंझुनू में कार्यरत हूँ। ठीक, आपकी हॉबीज क्या है? बिना अपना नाम बताए इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मैं टोड़ाभीम कस्बे की निवासी हूँ, जो अभी हाल ही में गंगापुर जिले में शामिल हुआ है। मैंने 10वीं कक्षा माध्यमिक केशव विद्या मंदिर टोड़ाभीम से की है वर्ष 2010 में। 12वीं कक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोड़ाभीम से वर्ष 2012 में की है। ग्रेजुएशन में मैंने पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बीटेक किया है। वहां मैंने अपने कॉलेज के वर्षों में मेंटरशिप, कॉलेज के फाइनल ईयर में सोशल सर्विस के क्षेत्र में मेंटरशिप में भी कार्य किया है। मेरी हॉबी शतरंज खेलना है और अभी फिलहाल ही में मैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में जूनियर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, आपने किस प्रकार का जो है वो सोशल स्किल के मामलों में मेंटरशिप किया है, उसमें आपका नेचर ऑफ जॉब क्या था? सर, हमारे कॉलेज के समय में एक क्लब बना हुआ था जिसे हम सोशल सर्विस क्लब कहते थे। उसमें हम हमारे जो मेस, हॉस्टल की मेस और कॉलेज की मेस में जो वर्कर काम करते थे उन्हें हम शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। चूंकि वह संस्थागत शिक्षा से बहुत दूर थे, अतः हम उन्हें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें शिक्षित करने का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त स्वच्छता के क्षेत्र में भी कार्य किया जाता था। अच्छा, राजस्थान में शिक्षा की क्या स्थिति है इस समय? सर, राजस्थान में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर 66.1% है। और उसमें महिलाओं की साक्षरता का क्या स्थिति है? सर, महिला साक्षरता दर 52.1% है। ये मतलब ये महिला साक्षरता दर जो है वो बढ़ाई जा सके, इसके लिए सरकार अभी क्या विशेष प्रयास कर रही है? सर, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। उनमें से एक है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसमें 10वीं एवं 12वीं बच्ची के जन्म से लेकर कक्षा 10 एवं 12वीं पास करने पर पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री कालीबाई भील स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत उन्हें पुरस्कृत करके प्रोत्साहन दिया जाता है। बहुत बढ़िया। आपके क्षेत्र में महिला शिक्षा की क्या स्थिति है? सर, मेरा क्षेत्र महिला शिक्षा के मामले में अनफॉर्चुनेटली पिछड़ा हुआ है। वहां पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में गैप पूरे राजस्थान में सर्वाधिक है। जो आंकड़ों में देखा जाए तो 48.1% है। अभी वर्तमान में क्या रुझान है? सर, अभी वर्तमान में राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से इसमें प्रगति हो रही है और धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि पुरुष और महिला साक्षरता एक समान दायरे पे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, महिलाओं की जो साक्षरता के बाद अगर हम सोचना शुरू करें तो कौन सी ऐसी जो क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को सशक्त किया जाना आवश्यक है? सर, मेरा मानना है कि महिलाओं को साक्षरता के बाद आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की अति आवश्यकता है। और इसके लिए सरकार कोई ऐसे स्कीम, प्रोग्राम, पॉलिसी बना रही है जो अभी वर्तमान में कार्यरत मतलब काम कर रही है? जी सर, हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी निःशुल्क मोबाइल वितरण कार्यक्रम के तहत महिलाओं को मोबाइल दिए हैं, जिसके माध्यम से उन्हें डिजिटली सशक्त किया जाएगा और वो सरकार की योजनाओं एवं कौशल विकास के क्षेत्र में अपने आप को सशक्त कर सकेंगे। लांगुरिया के बारे में क्या जानते हैं? सर, करौली जिले में कैला देवी माता का एक मंदिर है। वहाँ जो भक्त होते हैं उन्हें, और वहाँ जो भजन गाते हैं उन्हें लांगुरिया कहा जाता है। राजस्थान में इसके अलावा आपके लिए लीडरशिप का क्या मतलब है?
मेरे लिए लीडरशिप का मतलब है दूसरों को इंस्पायर करना, उनकी बात सुनना और कठिन वक्त में सही फैसला लेना। आप सड़क पे जा रहे हैं और देखेंगे कि ट्रैफिक कांस्टेबल एक रिक्शा वाले से जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं। आप एक आईपीएस अधिकारी हैं, क्या करेंगे? सर, आईपीएस अधिकारी के रूप में मेरा फर्ज है कि मैं कानून की रक्षा करूं। मैं कांस्टेबल को रोकूंगी, उसका नाम नोट करूंगी और मामले की स्वतंत्र विभागीय जांच शुरू करूंगी। पुलिस की विश्वसनीयता जनता के भरोसे पर टिकी होती है और मैं सुनिश्चित करूंगी कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे रिक्शा वाला हो या अधिकारी। आपके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और इसमें आपके वरिष्ठ भी शामिल हैं। आप क्या करेंगे? सर, मैं बिना किसी व्यक्तिगत बियास के पहले फैक्ट की पुष्टि करूंगी। अगर करप्शन कंफर्म होता है तो मैं एप्रोप्रिएट विजिलेंस अथॉरिटी को सूचित करूंगी, चाहे व्यक्ति सीनियर हो या जूनियर। सिस्टम की इंटीग्रिटी सबसे पहले आती है। डीएम है, आपके सामने एक केस आता है जहां एक एमएलए का बेटा सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान ले लेता है, लेकिन एमएलए चाहते हैं कि केस बंद हो जाए। क्या करेंगे? मैम, ये मामला न सिर्फ एक अपराध का है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था की नींव को चुनौती देने वाला है। एमएलए का बेटा हो या कोई आम नागरिक, कानून की नजर में सभी समान हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 3 निर्दोष लोगों की जान ली है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार सिविल सेवक का कर्तव्य यही होता है कि वो निष्पक्षता और नैतिकता के साथ फैसला ले। अगर हम ऐसी घटनाओं में चुप रह जाएं या दबाव के आगे झुक जाएं तो न सिर्फ पीड़ितों के साथ अन्याय होगा बल्कि लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था पर से भरोसा भी टूटेगा। इस केस में हर तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराऊंगी, चाहे आरोपी कोई भी हो। पहले से विनम्रता से स्पष्ट कर दूंगी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आवश्यक हुआ तो मैं सुपीरियर अथॉरिटीज और मीडिया को भी इन्वॉल्व करूंगी कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कठिन जरूर है, लेकिन अगर हम अफसर बनते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी कर्तव्य के प्रति निष्ठा होती है और मैं उस निष्ठा से कोई समझौता नहीं करूंगी। चुनाव के समय आपको सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में फाइल हेरफेर करने को कहा जाता है। आप क्या करेंगे? एक सिविल सर्वेंट का प्रथम कर्तव्य है संविधान के प्रति वफादारी। मैं किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने के बजाय सूचनाओं को सटीक और निष्पक्ष रूप से रिकॉर्ड करूंगी। अगर कोई फाइल में हेराफेरी करने के लिए कह रहा है तो मैं उस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के साथ साथ लिखित रूप में उसका विरोध करूंगी। लोकतंत्र की शुद्धता मेरी जिम्मेदारी है, ना कि किसी पार्टी का पक्ष लेना। May I come in, sir? Yes, please come in. Good morning, sir. Good morning. Have a seat. Thank you, sir. Introduce yourself without reveal your name. So I belong from Badmer. It's a border town, and I did my primary schooling from Badmer itself. Then after I did my 10th from Sikar and 12th from Kota. And then I did my graduation from IIT Kanpur. Afterwards, I worked for 2 years as a business development executive in a private firm in Gurgaon. And afterwards, I'm preparing for the civil services examinations, including RPSC exams. अगर आप किसी जिले के डीएम हैं और आपको पता चले कि एक शक्तिशाली विधायक राशन की घूस खाता है, तो आप क्या करेंगे? सर, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, अगर सबूत है तो मैं बिना किसी दबाव के कानूनी कार्रवाई करूंगी। सतर्कता और पारदर्शिता से काम करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसी वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।